श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचमा सर्गा श्लोक 13 से 23 तक। दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गा मन्येर दुरासदाम वाजिवारण संपूर्णाम गोभिरुष्टे खरस्तथा। अर्थात उसकी चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पुरी भरी पूरी थी। सामंत राजसंधैश्च बलिकर्मभिरावृत्तां नाना देश निवासैश्च वणिकभिरूपशोभिताम्। अर्थात कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। प्रासादै रत्न विकृतै पर्वतैरिव शोभितां कूटागारैश्च संपूर्णाम् इंद्रस्यैव अमरावतीम्। अर्थात वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। चित्रामष्टापदाकारां वर्णारिगणायुतां सर्वरत्न समाकीर्णां विमान ग्रह शोभिताम्। अर्थात उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी तथा सत महले प्रासादों से सुशोभित थी। गृहगाणां विछिद्रां संभूमौ निवेशितां शालितंडुल संपूर्णम इक्षुकांडर सोदकाम। अर्थात पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश दिखाई नहीं देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस है। दुन्दुभिर्मेदंगैश्च वीणाभिपणवैस्तथा नादितां भ्रशमत्यर्थं पृथ्व्यां तामनुत्तमाम्। अर्थात भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुन्दुभि, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। विमानमेव सिद्धांत तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशित वेशमान्तां नरोत्तम समावृत्ताम्। अर्थात देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छी ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये च बाणेन विद्यन्ति विविक्तं परापरं शब्दवेद्यं च विततं लघुहस्ता विशारदा। अर्थात जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य वेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा सिंह व्याघ्र वराहणां मत्तानां नदतां वने हंतारो निशीतै शस्त्रे बलार्ध बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रेस्तां विपूर्णां महारथै पुरीमावास्यामास राजा दशरथ सदा। अर्थात जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्र और स्वरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृतां द्विजोत्तमैर्वेद षडंग पारगहे सहस्रदे सत्यरतेर्महात्म्यभिमहर्षि कल्पे ऋषिर्भिश्च केवल है। अर्थात अग्निहोत्री, शमदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों में पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे।
वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित होती थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचमः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय